हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशीष कुमार माइंड वेब। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि एथिंग ऑफ ब्यूटी पे सेंट्रल आइडिया कैसे लिखा जाता है, जो कि 2023 बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, दो सेंट्रल आइडिया हैं जो बहुत पूछे जाते हैं। नंबर एक जो है माई मदर एट 66 और दूसरा ये है एथिंग ऑफ ब्यूटी। कोई भी छूटे सारे सेंट्रल आइडिया कोई भी ना आए, लेकिन ये जो एथिंग ऑफ ब्यूटी हो और ये माई मदर एट 66, ये दोनों सेंट्रल आइडिया आते हैं। मैंने माई मदर एट 66 वाले पे वीडियो बना के डाल दिया है, आप लोग उसको जाके देख लेना। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप जाके मेरे चैनल पे जाके देख लेना, नहीं देखे हैं तो। अब मैं आज आप लोगों को ये एथिंग ऑफ ब्यूटी बताऊंगा, और मैं आप लोगों को ऐसा बताऊंगा कि आप लोगों को एक बार में ही समझ में आएगा। इसमें मैंने बहुत से आसान शब्दों का यूज किया, जिसको मैं एक बार बताऊंगा, बस आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए, क्या पहले क्या लिखेंगे। द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज वेरी फेमस पोएम कंपोज्ड बाई जोहन किट्स। ये जो पोएम है ए थिंक ऑफ ब्यूटी, ये बहुत ही प्रसिद्ध पोएम है, यानी बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? कंपोज्ड बाई जोहन किट्स। ये जोहन किट्स द्वारा, जोहन किट्स जो हैं एक कवि हैं, इनके द्वारा रचा गया है, यानी कि लिखा गया है। इट इज़ ए वेरी सिंपल पोएम। यह पोएम जो है बहुत ही सिंपल पोएम है, यानी कि बहुत ही सरल पोएम है। In this poem, the poet tells the beautiful things are the source of great joy and happiness। यानी कि इस पोएम में, इन दिस पोएम यानी इस पोएम में, द पोएट टेल्स यानी कवि बताना चाहता है, दैट द ब्यूटीफुल थिंग्स यानी जो सुंदर वस्तुएं हैं, यानी ब्यूटीफुल थिंग्स यानी सुंदर वस्तुएं, आर द सोर्स यानी कि आर द यानी है, द सोर्स यानी स्रोत, ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस यानी कि खुशी और प्रशंसा का, यानी ग्रेट जॉय यानी खुशी, और एंड मतलब और, हैप्पीनेस मतलब प्रशंसा। यानी कि इस कवि में, इस कविता में कवि बताना चाहता है कि जो सुंदर वस्तुएं हैं वे खुशी और प्रसन्नता के स्रोत हैं। देखिए आगे क्या है। दियर फॉर ब्यूटीफुल थिंग आर वर्थ ट्रीजिंग। इसलिए ब्यूटीफुल यानी सुंदर वस्तुएं, इसलिए सुंदर वस्तुएं वर्थ ट्रीजिंग यानी बहुमूल्य खजाना है। यानी कि दियर फॉर ब्यूटीफुल थिंग आर वर्थ ट्रीजिंग, इसका अर्थ क्या हुआ कि जो सुंदर वस्तुएं हैं वे वे एक बहुमूल्य खजाना है। तब देखिए आगे क्या है। विद द पासिंग ऑफ टाइम यानी कि जैसे जैसे समय बीतता गया, यानी जैसे जैसे समय बीतता गया, ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो सुंदर वस्तुएं हैं, बिकम और जॉयफुल जो सुंदर वस्तुएं हैं वे हमें और हमें खुशी प्रदान करने लेने में और प्रशंसा प्रदान करने लगी। क्रिएशन ऑफ गॉड प्रोवाइड एनर्जी एंड हैप्पीनेस एंड मेक अस फील हैप्पी। जो ईश्वर द्वारा रचित वस्तुएं हैं, प्रोवाइड एनर्जी वो हमें ऊर्जा प्रदान करती हैं, एंड और हैप्पीनेस और खुशी यानी प्रशंसा, एंड मेक अस फील हैप्पी और हमें खुश करती हैं, और हमें मेक अस फील हैप्पी और हमें खुशी प्रदान करती हैं। ये हम लोग इसको एक बार और समझ लेते हैं, आसान से, मतलब स्पीड से थोड़ा समझ लेते हैं, जिससे आपको एक बार में और समझ में आ जाए। देखिए, द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज वेरी फेमस पोएम कंपोज्ड बाई जोहन किट्स। ये जो कवि ये कविता है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो कविता है, यह बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। और ये किसके द्वारा रचित है? कंपोज्ड बाई जोहन किट्स। ये कंपोज यानी जोहन किट्स द्वारा रचित है, यानी जोहन किट्स द्वारा लिखा गया है। इट इज़ ए वेरी सिंपल पोएम। ये कविता जो है बहुत ही सरल कविता है। इन दिस पोएम द पोएटेस टेल्स दैट द ब्यूटीफुल थिंग्स आर द सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस। यह कविता जो है, इस कविता में जो कवि है वो बताना चाहता है, देयर द ब्यूटीफुल जो सुंदर ब्यूटीफुल थिंग्स जो सुंदर वस्तुएं हैं, और द सोर्स तो स्रोत हैं, ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस खुशी और प्रशंसा का स्रोत हैं। यानी जो ये वस्तुएं हैं वो खुशी और प्रशंसा का स्रोत हैं। देयर फॉर ब्यूटीफुल थिंग्स आर वर्थ ट्रेजिंग। इसीलिए सुंदर वस्तुएं आर वर्थ ट्रेजिंग यानी कि बहुमूल्य खजाना है, इसीलिए सुंदर वस्तुएं एक बहुमूल्य खजाना है। विद पासिंग ऑफ टाइम समय बीतने के साथ, यानी विद पासिंग ऑफ टाइम जैसे समय बीतता गया, आई थिंक ऑफ ब्यूटी सुंदर वस्तुएं बिकम वेरी जॉयफुल और ही खुशी प्रदान करने लगी, यानी और हमें खुशी प्रदान करने लगी।
क्रिएशन ऑफ गॉड प्रोवाइड एनर्जी एंड हैप्पीनेस एंड मेक अस फील हैप्पी। जो ईश्वर द्वारा रचित जो वस्तुएं हैं वो प्रोवाइड एनर्जी, वो हमें ऊर्जा प्रदान करती हैं, एंड हैप्पीनेस और हमें प्रशंसा, एंड मेक अस फील हैप्पी और हमें खुशी प्रदान करती हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको ये सेंट्रल आइडिया बता दिया एकदम बहुत ही आसान तरीके से। कहता हूँ कि आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वीडियो, तो इसे लाइक कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। धन्यवाद।